तो प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सेंटर परीक्षा का आखिरकार कब पेपर आएगा कब पेपर आएगा, तो प्यारे बच्चों मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल वाला 100% यहाँ पे ओरिजिनल वाला 19 नवंबर के दिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वही पेपर यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपका सेट कोड यहाँ पे फिजिक्स का ए रहने वाले हैं और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों 117 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो कुल प्रश्न यहाँ पे 70 मिलेंगे प्यारे बच्चों। आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है स्कूल से आपका 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर आपको जो है ना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे, यानी कि टोटली यहाँ पे 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है ना। तो वही हम आपको आपके लिए यहाँ पे टोटली सभी क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जैसे आप पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन एम है ना। तो किन्हीं 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है काफ़ी इजी जो क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि दो समान धनावेश बिंदु बिंदु आवेश हो जिनमें प्रत्येक एक माइक्रो कूलाम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको जब हम लोग निकाले तो इसका राइट आंसर निकल गया प्यारे बच्चों 9 × 10⁻³ जूल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ बाबू, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक यहाँ पे पूछा गया बच्चों। तो विद्युत धारिता का जो ऐसे मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ आपको बताना है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है बच्चों। तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेशों पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके एग्जाम में, यहाँ पे देखिएगा कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होते हैं ना बच्चों वो क्या होते हैं, तो सतह के लंबों होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का जो क्षेत्र होगा ना फिर जो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हो बाबू। अब आइए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य होगा बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो है ना बच्चों गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स जो होते हैं ना बच्चों वो क्या होते हैं, मतलब संलग्न आवेश के समानुपाती होती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है किलोवाट घंटा यानी कि KWH मात्रक है पर जो किसका ऐसे मात्रक होते हैं, तो ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक होते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लेंस का नियम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ वो। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप जो होता है ना बच्चों क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ती है बच्चों, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे चुंबकशीलता का विमीय सूत्र पूछा गया है ना, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, आपको बताना है बच्चों। तो इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला निकल के आएगा MLT⁻², A⁻², जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है कि √μ0/ε0 का मात्रक पूछा गया है बच्चों, तो इसका जो ऐसा ही मात्रक निकल के आया बच्चों ओम आएगा निकल के, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पूरा पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा कि किसी जल कुंडली किलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता क्या होगी प्यारे बच्चों ना, तो 13 का जो करेक्ट आंसर आएगा प्यारे बच्चों क्या होता है, बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना B,0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि यदि किसी प्रत्यावर्ती शिखर का मान यहाँ पे 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य
मूल पूछा गया, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 7.70 एम्पियर, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो आपको एग्जाम में पूछा गया आपके एग्जाम में कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जीरो होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे 17% क्या पूछा गया है कि केवल धारिता युक्त प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया प्यारे बच्चों, अनुनाद मतलब अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, क्या होता है 2 पाई देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन मतलब 2 में दिया हुआ है कि 2 पाई √1/LC हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19% क्या पूछा गया है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लेस होती है, यानी कि कम होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना वो सदैव कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो आपके एग्जाम आया हुआ है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति को 90 डिग्री हो, तो माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा यानी कि जो वेलोसिटी होगा प्यारे बच्चों 1.5 गुना 10 के और 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हो बाबू। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, डबल हो जाएगी, यानी कि दुगुना हो जाएगी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन को वोल्टता भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल जो होती है ना प्यारे बच्चों √v के समानुपाती होती है, जो कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है 6.60 मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 यहाँ पे कुलाम प्रति केजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, आपको बताना है कि समांतर संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समय रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर निकल गया है पर देख सकते पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर सी विभवांतर हो जाएगा पर देख सकते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है बच्चों, आपको बताना है, तो डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे घट जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि -2 मतलब 0.2 सॉरी माइनस नहीं है 0.2 माइक्रोकुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच 3.0 सेंटीमीटर है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण ना पूछा गया है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो निकल गया है बच्चों 12.010 के ऊपर 8 मतलब 10 के ऊपर -8 कूलम मीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा ना बच्चों 0 हो जाएगा, जो कि यानी कि 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो क्रमशः तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो तरंग का जो आयाम महत्तम होगा उनके बीच का कलांतर का क्या होगा बच्चों, आपको बताना है 29 का राइट आंसर। ठीक है, तो 0 हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न को कि मतलब ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवित तल के बीच का कोण जो होता है ना जो कितना डिग्री का होता है, तो 0 डिग्री का होता है या फिर 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना जो कौन नहीं है, तो अल्फा रेज होते हैं, जो कि अल्फा किरणें होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना पड़ कि किसी द्रव्यतात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल निर्भर नहीं करती पर जो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसकी तीव्रता पर, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा बच्चों अच्छी तरीके से। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश का धारा क्या होता है बच्चों, बढ़ती है घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बताया जाए 33 का राइट आंसर तो इंक्रीज होती है यानी कि बढ़ती है। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि किसी गतिमान कण से संबंध की प्रागली तरंग की जो तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करते, चार्ज यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करती। पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोन की गति द्रव्यमान का जो सूत्र होता है ना बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, hv/c² होता है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया पर बच्चों। तो इतना ही क्वेश्चन जो है ना बच्चों हम आपको आंसर बताए, जो कि 1 से 70 तक ऑब्जर्व क्वेश्चन पूछा गए थे, हम आपको केवल 35% का ही आंसर बताए, ठीक है। अगर आप संपूर्ण आंसर लेना चाहते हैं यानी कि क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए पर बच्चों, हम टोटली यहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो आप जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो क्लास को लाइक कीजिए, जो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेगा उसी को दिया जाएगा पेपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पर बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।